लैम्बोर्गिनी चलाई जाने हो, सानू ही झूठा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाई जाने हो। वो ऐसा हिट हुआ, वो बाइट, वो तो मुझे तो किसी ने फोन करके तो कहा, लग रहा था कि वो आपकी ट्विटर पे जाएं हैं? सही बता रही हूँ, इंस्टाग्राम पे जो लोग पूछ रहे थे या लोगों को 110% था वो आपकी है। तो मैं 10 ना एडिट कर देना मेरा ही है। सही बता रही हूँ। तो वो गाना वो मैंने किया, वो ट्रेंड बन गया। फिर मैंने ब्राइडल की टूर भी किया, ये भी वहाँ पे थी, अलीज़े शाह गिरी। वो कहा जाता है कि आप जहाँ पे गाने गाती हैं लोग गिरना शुरू हो जाते हैं। मैं क्या, वो खुद ही गिरे, मतलब गिर जाते हैं, तो मेरा क्या कसूर है। तो वो अलीज़े का तो खैर वो मिसहैप हुआ था। हाँ। हमने एग्जिट यहाँ से लेनी थी इधर से, और हम यूँ चले गए। तो वो जो बैक स्टेज लोग होते हैं ना, जो प्रॉम्प्ट कर रहे होते हैं, वो कह रहे नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट 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 लेफ्ट। वो हैसल इतना ज़्यादा होता है ना, बहुत ज़्यादा। वो जैसे ही वो लेफ्ट राइट से एकदम लेफ्ट हुए ना, तो धड़ाम की आवाज़। मेरा तो वज़न इतना था, मैं गिर नहीं सकी, वो बेचारी डिग्गी पे कपड़े के वज़न। जब वो गिरी तो अब मैं, वो बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है किसी भी मॉडल के लिए, यहाँ मैं भी अगर हूँ तो। लेकिन मैंने जब उसको उठाया ना, तो उसके बाद वो माहौल जो था वो एक जेस्चर ही और हो गया। लोगों ने उस चीज़ के ऊपर एंजॉय करना शुरू कर दिया, तो वो ज़रा ट्रेंड बन गया। फिर बड़ी गिरी मेरे आगे आके, मैनू भी डेगो, कहनी मैनू भी डेगो। मैं कहा डेगा तुहानू गल्ला मैनू। मैडम, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, सियासी तारीख है एक, और सियासी तारीख में एचिसन से पढ़े हुए लोग, कोई वज़ीर आज़म लग गया, कोई स्पीकर लग गया। तो मैं माजरत चाहता हूँ कि कम इल्मी है मेरी, मुझे मालूम पड़ा कि आप भी एचिसोनियन हैं। नो, आई एम नॉट एचिसोनियन, आई एम क्वीन मेरियन। क्वीन मेरियन, Yeah. बहुत सारे हमारे सिंगर्स हैं, यानी प्री मैच्योर अभी होते हैं तालीम में, तो वो इस फील्ड में निकल जाते हैं। यानी इसमें तालीम का उनसर जो है वो आपको कितना फ़ायदा देता है? असल में तालीम हासिल करना ही इसकी महराज है म्यूज़िक की। क्योंकि आप कोई भी सब्जेक्ट ले लें, तालीम कोई भी ले लें, इल्म कोई भी ले लें, जब तक आप उसको हासिल करने की कोशिश नहीं करते, मैं ये समझती हूँ कि इल्म कोई भी हो, आप पूरा हासिल नहीं कर सकते, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। उसी तरह मौसीकी भी, जब मैंने स्टार्ट लिया था मैंने बिल्कुल नहीं सीखा हुआ था, और मुझे बाद में जाके जब मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुई, सर वजाहत अत्तरी साहब और उमर शेख साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, पाक परवरदिगार, मुझे जब उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, मैडम नूरजहां जी उस वक्त हयात थी, अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे, हमारे लिए तो खैर, हम तो उनके जूतों के बराबर नहीं हैं। तो उस वक्त वो काम कर रही थी और थोड़ी बीमार थी, तो एक छोटा सा गैप था बीच में, क्योंकि वो एक ऐसा मोज़ा है हमारे मुल्क में, वो यूनिवर्सिटी जो है वो कम बैक कर लेती थी। क्यों सर? ऐसा ही है। तो उन दिनों जब मुझे मौका मिला गाने का, फिर मुझे आगे भी मौके मिलते रहे, और मेरा जो पहला सुपरहिट गाना था वो था सुनो सुनो बोलो बोलो, चीफ साहब का। मेरा तुम पे दिल आ गया, हाँ फिर कहना, तो जीने का मजा गया गया गया, सुनो सुनो बोलो बोलो, ये गाना था। तो खैर मुझे वहाँ से गाने का मौका मिला, और जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी, कुछ गाने मेरे हिट हुए। हालांकि होता ये है कि जब आप हिट हो जाते हैं तो आप और आगे निकल जाते, स्पीड तेज़ हो जाती है, कहते ना बंदा एवं ही थोड़े जा तैयार होया हुआ तो बहुत आगे निकल जाता है। तो मैं उस वक्त मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि कुछ चीज़ें हैं जो मेरे ऊपर से गुजरती हैं जब मैं गाना याद कर रही होती हूँ। तो फिर अल्लाह करीक रहमत करे, मास्टर फ़िरोज़ साहब से मैंने मौसीकी की तालीम हासिल करना शुरू की, और टिल टुडे मैं कर रही हूँ। माशाल्लाह, आपके वालिद की सलामत रखें। आपने मॉडलिंग क्यों ज्वाइन की? अदाकारी भी होती है, फनकारी भी होती है। मॉडलिंग कोई ऐसे सडन नहीं हुआ था। मैं जब छोटी थी ना, तब भी मेरी पिक्चर्स में मैं पोजेस में होती थी। वाह। तो प्रॉब्लम ये थी, मेरे नाना ने देखी पिक्चर्स, हम लोग टूर पे गए, नाना कहते इसकी टांग कहाँ जाती है, इसका बाजू कहाँ जाता है। तो मैं कभी सीधी खड़ी नहीं होती थी, कभी किस तरह, कभी कुछ, कभी ऐसे पोज दे दिया। तो मामा ने बोला कि ये इसके अंदर शुरू से ही है। तो मेरी फ्रेंड बनी, वो मॉडल थी, उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरे साथ आओ, आपकी ना हाइट बहुत अच्छी है। मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं था कि मैं ट्राई करूं,
तो वो फर्स्ट हमारा फैशन शो ही था जहाँ मैंने ना ऑडिशन दिया जाके, फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा हो गया कि इसकी हाइट है, वॉक अच्छी, क्योंकि मैं घर में देखती ये चीज़ें थी, क्योंकि हर टाइम मॉडलिंग एक्टिंग करना इतना आसान ही, मेरा दिल था कि मैं करूँ। अभी मैं कराची भी थी, तभी मैंने एक अभी ड्रामा भी किया रिसेंटली, लेकिन एक्टिंग में थोड़ा आपको पता है टाइम टेकिंग है। मॉडलिंग का ये 1 डे शूट किया आगे, तो वो वाला, और उसमें एक्टिंग में थोड़ा सा मुझे लगता है मेरे लिए मॉडलिंग ही बेस्ट है। अच्छा दानिया, अमूमी तौर पे किसी ब्रांड की कोई भी जो एक चीज़ है वो नई लॉन्च होनी है तो उसके लिए मॉडलिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं जी। हम यहाँ पे ऐसे भी फैशन शोज़ देखते हैं कि जिसमें ऐसे ऐसे कॉस्ट्यूम्स होते हैं जो रियल में हमें कभी दिखाई नहीं देते। हाँ तो हम ये समझते हैं पता नहीं ये मरीख पे पहने जाते हैं, ये कौन सी दुनिया में पहने जाते हैं, तो उसके पीछे वजूहात क्या होती है? यानी अमूमी तौर पे तो वो दिखाई नहीं देते। इसी तरह जिस तरह ना पिछले दिनों उस्मा बुहारी साहिबा हमारी वज़ीर इत्तलात जी हैं, जी उन्होंने कहा जी वज़ीर आला जो है ना मरीम साहिबा, जी जी तो वो 800 रुपये का सूट पहनती हैं। मैंने बेगम को कहा, मैं कहा आपको मैं वो सूट लेके दूंगा जो मेरी वज़ीर आला पहनती है, आज तक नहीं लभ्या, मिल भी नहीं सकता आपको। तो मैं उसका जवाब दूँ आपको कि वो बेसिकली वो आर्ट होता है, वो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो अपना आर्ट शो करते हैं, क्योंकि वो वहाँ से निकलते हैं तभी ग्रेजुएट होते हैं। वो बेसिकली ग्रेजुएशन होती है उनकी, जिसमें वो डिफरेंट अटायर्स होते हैं कि वो हमें वहाँ मॉडल्स हमें तो पहनने पड़ते हैं। फिर वहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है नेक्स्ट, कि वो टेक्सटाइल में जाएं, किसी ब्रांड्स में जाएं, क्या है कि वो अपना बेसिकली टैलेंट शो कर रहे होते हैं, दैट्स इट। यानी वो अपना तजुर्बा कर रहे होते हैं आप लोगों को। मॉडल्स हैं, मॉडल्स पे ही करना है ना, हम लोगों पे करना है ना, ज़्यादा कोई भी चीज़ बनाएंगे वो तो हम मॉडल्स, हमने तो पहन के रैंप पे शो ऑफ करना है।